Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our business environment which is paper 2 first unit और हमने ये already complete कर लिया इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हमने वन लेक्चर लिया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का है. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. यस, मैच द लिस्ट ऑफ लिस्ट वन विथ, जो लिस्ट वन और लिस्ट टू के साथ हमें मैच करना है. वाइडर मार्केट, टर्न की प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज और जियो सेंट्रिक अप्रोच. ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, टर्न की, वाइडर मार्केट, मोड्स ऑफ एंट्री, गोल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस, स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कोड्स. तो ये सारे इनको हमें मैच करना है. तो ये हम किस तरीके से मैच करेंगे कि वाइडर मार्केट किससे होता है? एडवांटेजेस ऑफ, जो वन का 3, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. वाइडर मार्केट, बड़ा मार्केट करना. हमारे एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का क्या होता है? एडवांटेजेस क्या इंटरनेशनल बिजनेस के? कि वाइडर मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मार्केट होना. टर्न की प्रोजेक्ट्स में मोड्स ऑफ एंट्री. टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होता है? जो हम क्या करते हैं, मोड्स ऑफ एंट्री, किस तरीके से हमारी मोड्स ऑफ एंट्री में टर्न की प्रोजेक्ट होते हैं कि एफडीआई होती है, तो हम किस तरीके से किसी दूसरे कंट्री में हम एंटर करते हैं. नेक्स्ट है थर्ड वन अपना, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज़. एक्सपेंड कैसे, किस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को. तो एक्सपेंड करते हैं. गोल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, हमारा जो मेन गोल होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, वो मेन गोल क्या होता है कि एक्सपेंड करना. किसको? जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है उनको हम एक्सपेंड करते हैं. जियोसेंट्रिक अप्रोच, तो जियोसेंट्रिक अप्रोच है स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कोड. जो स्टेज होते हैं ना ग्लोबलाइजेशन कोड के, उसमें हमारा जियोसेंट्रिक अप्रोच है. तो ये हम इस तरीके से, तो बी इज़ द क्या करेक्ट आंसर कि वाइडर मार्केट किससे रिलेटेड है? एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. और टर्न की प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? गोल्स ऑफ इंटरनेशनल, नो, मोड्स ऑफ एंट्री. किसी भी हम कंट्री में एंट्री करते तो वो क्या होता है? टर्न की प्रोजेक्ट. एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ किससे रिलेटेड है? कि ये गोल्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का मेन गोल होता है एक्सपेंड करना. और जियोसेंट्रिक है स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कोड्स. स्टेजेस क्या क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन में? तो जियोसेंट्रिक बहुत सारे होते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया. तो ये सारे इसके करेक्ट आंसर. सो बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन. ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन तो मैच द फॉलोइंग से आते ही आते. तो मेजर टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, ऑफ शोरिंग, फेरा, मिस्टर अर्थुर डंकल, ये सारे किसके? तो ग्लोबलाइजेशन, फेरा किसका है? फेरा फेमा से रिलेटेड है. तो यहाँ पे हम इलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं. 2 का 3 का 2 है, तो 3 का 2 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट में ही आ जाता है, क्योंकि जो फेरा है ना वो फेमा से है. इट इज़ रिलेटेड विथ व्हाट? फेरा. पहले फेरा था, बाद में ये फेमा बन चुका. पहले था फॉरेन एक्सचेंज रीजनल, फिर ये बन गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो ये क्या हो गया? मेजर टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन. ये किसने दिया था? 1 का 3, लिबरलाइज द इनफ्लो ऑफ एफडीआई. लिबरलाइज करना मतलब छूट देना. मेजर टुवर्ड्स, क्या कौन से मेजर्स थे ग्लोबलाइजेशन के तहत? तो कुछ मतलब जो इनफ्लो जो है एफडीआई थी उसमें कुछ लिबरलाइज करना मतलब छूट देना. फिर सेकेंड का ऑफ शोरिंग का 1, ग्लोबलाइजेशन से. ऑफ शोरिंग किससे रिलेटेड है? ग्लोबलाइजेशन से. और ये इससे, फेरा किससे? फेमा से, क्योंकि फेरा कन्वर्ट उसको चेंज करके उसका दूसरा नाम क्या था? फेमा. और फोर्थ वन क्या? मिस्टर अर्थुर डंकल ने क्या किया था? अर्गेनी राउंड, ये उनका दिया हुआ है. तो अर्गेनी राउंड मिस्टर अर्थुर डंकल थे. सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ए. और ये हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बिकॉज 3 का अगर 2 है तो बाकी कहीं पे भी 3 में 2 नहीं है. सो ऑल दीज आर व्हाट? रॉन्ग आंसर्स. दिस वन ए इज द व्हाट? करेक्ट आंसर.
India suffered from deficit balance both in trade balance and net invisible, hence took up a number of steps to manage this problem. India deficit balance से सफ़र करिए, डेफिशिट बजट, तो उसमें क्या स्टेप्स मैनेज करें, विच वन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रोल, करंट अकाउंट, कन्वर्टेबिलिटी, लिबरलाइज्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी या यूनिफाइड एक्सचेंज रेट, तो इनमें से कौन सा नहीं है, एक्सपोर्ट कंट्रोल, क्योंकि इंडिया सफर्ड फ्रॉम डेफिशिट बैलेंस बोथ इन ट्रेड बैलेंस में भी और नेट इनविजिबल्स में भी, तो हेंस टूक अप ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू मैनेज, कौन सी इन प्रॉब्लम से कौन सा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो विच वन इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट, कौन सा यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, तो करंट अकाउंट ये सारे अप्रोप्रिएट, बट एक्सपोर्ट कंट्रोल ये क्या है, अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं है, सो इट इज़ व्हाट ए इज़ द करेक्ट आंसर। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा, UNDP, UNICEF या IMF या वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पे इससे नाम से ही सुनो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये किसने दिया था, UNDP ने दिया था, बिकॉज यूनिसेफ तो चिल्ड्रेन से रिलेटेड है, IMF भी है, IMF और वर्ल्ड बैंक का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय UNDP. So friends, for today only this much. Thank you. We have completed more than 10 questions ऑफ बिजनेस एंड इंटरनेशनल, और भी हम बहुत सारे करने वाले हैं MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव लाइक माई लेक्चर देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू, बाय बाय.